नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां एक मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। और ये मुलाकात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में हुई है। खास बात यह है कि ये मुलाकात मुंबई के 5 स्टार होटल ताज में हुई है और बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की है। अब इस मुलाकात को लेकर हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि बीएमसी का चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक चर्चा बस इस बात को लेकर थी कि राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, लेकिन गुपचुप देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात जिस तरह से हुई है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है इस मुलाकात के मायने, क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये मुलाकात काफी अहम है, क्या कुछ बात हो सकती है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, राजनीति में इस तरह की मुलाकातें जब ये बताया जाता है कि भाई 1.5 घंटे तक आप बंद कमरे के अंदर बातचीत कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर तो डिस्कशन नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुछ ही महीने में लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में हर जगह होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी का चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका बजट हिंदुस्तान के किसी भी माने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि इस पे निर्धारित करता है कि उसमें अगर उद्धव ठाकरे पराजित हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति का बिल्कुल एक तरीके से समझिए कि वो हाशिए पे चले जाएंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से वो एलिनेट हो जाएंगे। और ये जो मीटिंग हुई है उसके बैकग्राउंड में क्या है? उसके बैकग्राउंड में ये है कि चूंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की ही पार्टियां वो थोड़े साइड लाइन हो चुके हैं, तो क्या दोनों भाई मिलेंगे? दोनों में कटुता बहुत तगड़ी थी, लेकिन अचानक पिछले 1 सप्ताह से ये खबर आ रही थी कि दोनों भाई मिलेंगे। इवन उद्धव ठाकरे इतने डेस्परेट, राज ठाकरे की तरफ से ये बात नहीं आई, लेकिन आप इतने डेस्परेट हो गए कि सामना में उनकी पुरानी तस्वीर भी आपने छाप दी कि दोनों जब यंग हुआ करते थे, दोनों भाई साथ में थे। तो ये आपने हिंट देना शुरू किया। और ये बात भी सही है कि दोनों ही मनसे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच एक सामंजस्य पैदा होना शुरू हो गया था और ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलने वाले हैं। अब अचानक से आज खबर आई कि 9:30 बजे के आसपास राज ठाकरे साहब पहुंचते हैं बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में। तो ताज लैंड्स होटल के अंदर वो आप पहुंचते हो और पीछे पीछे जो है 20 मिनट के बाद पहुंच जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब तो लोग तो पता करेंगे कि भाई देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग पहले से तो नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम के शेड्यूल में ये मीटिंग नहीं थी। तो जब सीएम के शेड्यूल में मीटिंग नहीं थी तो इसका मतलब है कि कुछ अचानक से हुआ, कोई इमरजेंसी हुई और दोनों ही एक कमरे के अंदर गए। और करीब 1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे के आसपास ये लोग घुसे और 11:30 बजे के आसपास ये दोनों बाहर आए। 20 मिनट के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे थे, राज ठाकरे वहां पहले से थे। अब अंदर खाने क्या बात हुई होगी? पहली चीज, ये मुलाकात सार्वजनिक तौर पे की जा रही है, इसका मतलब इसके कई सारे पहलू उसको समझना जरूरी है। और सर, मुलाकात सिर्फ एक बार नहीं, बताया जा रहा है कि 4 मुलाकातें ऐसी हो चुकी है। तो क्या वाकई में कुछ खिचड़ी पक रही है? ये खिचड़ी पक रही है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत जो थी वो ब्रेक डाउन हो गया? पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये निगोशिएशन चल रहा है बीएमसी चुनाव के लिए। 3-4 ऐसे शहर हैं महाराष्ट्र के अंदर जहां राज ठाकरे का दबदबा तो है। अकेले ये चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, लेकिन वो अगर किसी फोर्स के साथ आ जाए, किसी के साथ जुट के आ जाए, तो ये एक बहुत ही एडिशनल फोर्स हो सकता है। तब ये चुनाव में एक बिल्कुल अलग उसका समीकरण बन सकता है। एक बात और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले तक ये चर्चा चल रही थी कि राज ठाकरे और शिंदे के बीच बातचीत चल रही थी कि ये दोनों मिल जाएं
एक बात समझने की है कि मुंबई के अंदर शिवसेना का एक दबदबा रहा है। ये अलग अलग अभी 3 टुकड़ों में है ये शिवसेना। एक उद्धव ठाकरे गुट है, एक मनसे है और एक आपका राज ठाकरे का है। और भारतीय जनता पार्टी वो एक मजबूत स्थिति में ऑलरेडी है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे, जब एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ तस्वीरें छप रही है, बातचीत चल रही है, लोकल स्थानीय लीडर जो है वो अलग अलग तरीके से मिलजुल रहे हैं और उसके बीच अचानक से आप होटल में मिल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने सिग्नल दे दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ अब कोई बातचीत नहीं है। वो जो बातचीत हो रही थी वो ब्रेक डाउन कर गया। उद्धव के लिए एक और बड़ा झटका। ये ऑलरेडी बड़ा झटका लग चुका। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके कारण में सबसे बड़ा जो कारण ये है कि बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि ये देखिए दोनों का मिलन हो रहा है, ये नहीं कि मन से खत्म हो जाए। मन से और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके बीच सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, ना कि वो बात कि भाई दोनों भाई मिल जाएंगे। ये भरत मिलाप नहीं चल रहा है कि दोनों पार्टी खत्म हो जाएगी, एक शिवसेना रहेगी। ये स्थिति नहीं थी। तो ये लेकिन ये इस तरह का एक माहौल बना। राजनीति तो माहौल बनाने से होता है, लेकिन समस्या ये है कि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। वो एक गठबंधन एमवीए के पार्टनर हैं और उसके अंदर कांग्रेस भी है और शरद पवार भी हैं। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी और ऊपर से आप इनको भी घुसा लेंगे तो फिर किस तरह का माहौल बनेगा, सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी। तो ये लगता है कि ये बातचीत जो है वो डेस्परेट जरूर थे उद्धव ठाकरे, लेकिन वो ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि मास्टर स्ट्रेटेजिशियन वो देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र की राजनीति के भी सबसे सर्वोच्च पद पे भी हैं और कद भी उनका सर्वोच्च हो गया है, और इसलिए वो जो मुलाकात हुई है इसका मतलब साफ है कि उद्धव राज ठाकरे को ऑफर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ आते राज ठाकरे तो अपना फायदा देखेंगे ना कि उन्हें कहाँ फायदा मिल रहा है। कोई भी हारी वाली पार्टी के साथ नहीं जाता। आपने बताया कि ये भाई भाई की बात नहीं है, ये इलेक्शन है, स्थायी निकाय चुनाव, बीएमसी का चुनाव, इस वजह से ये रणनीति बना रहे हैं। तो क्या लगता है, ये मुलाकात तो हुई है, आने वाले वक्त में चुनाव के पहले क्या होगा, राज ठाकरे किसके साथ जा सकते हैं? देखिए, इसका मतलब है कि वो महायुति के साथ वो ज्वाइन करेंगे। महायुति में ज्वाइन करने का फायदा उनको ये होगा कि फिर चाहे वो सतारा हो, चाहे वो पुणे हो, जहां जहां मन से पार्टी संगठन है और मजबूती से है, वहां वहां भी इनका एक हस्तक्षेप होगा, वहां वहां भी सीट शेयरिंग की बात होगी। अब सवाल ये है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक किया गया है, इसका सबसे बड़ा जो, इसको ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जो झटका वो उद्धव ठाकरे को इसलिए लगा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये डू और डाई का सिचुएशन है। उद्धव ठाकरे अगर उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, वो बुरी तरीके से पराजित हो गए, बीएमसी से बाहर निकल गए, ना इनके पास फंड होगा, ना इनके पास कंट्रोल होगा और ना ही फिर इनका संगठन बचेगा। फिर इसका मतलब ये है कि जो शिंदे गुट है या फिर मनसे है, ये लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिव सैनिकों का जो है उनके ऊपर झुकाव आ जाएगा। पार्टी और जो ऑलरेडी टूट फूट के बहुत ख़राब स्थिति में है, वो और भी ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो ये जो मीटिंग है, ये जो 1.5 घंटे की जो सस्पेंस जो इन्होंने क्रिएट किया है, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी तैयारी है। क्योंकि आप देखिए दिक्कत क्या है, राज ठाकरे इस चीज़ को पचा भी नहीं पा रहे हैं। लगातार कई बार इस तरीके से जो पत्रकार, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वहाँ पे एक कल्चर है, बड़े बड़े पत्रकार जो है अक्सर वहाँ के लीडर्स के साथ बैठते हैं, गप करते हैं, अनऑफिशियली बातचीत करते हैं। तो वो कभी कभी अखबारों में भी छप जाता है कि भाई राज ठाकरे ऐसा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे ने एक स्टैंड ले लिया आर्मी के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उससे बहुत ज़्यादा खुश ग्राउंड वर्कर्स नहीं हैं। राज ठाकरे भी इससे खुश नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो संजय राउत लगातार इस तरह का जो बयान देता रहता है,
उससे बड़ी दिक्कत हो रही है और ऐसे में साथ चल पाना इनके लिए एक बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई आपके पास कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड वर्कर हैं, लेकिन वोट तो जनता देगी। वोट देने समय अगर ऐसा लगेगा कि भाई आपने बाला साहब हृदय हिंदू हृदय सम्राट का जो है कि जो विचारधारा है उसको आपने साइड में रख दिया, तो ऐसे में राज ठाकरे के लिए भी एक मुसीबत। तो 3-4 चीजें इस खबर से, इस मीटिंग से समझ में आ रही है कि एक, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के मिलन की जो बात हो रही थी कि एक अलायंस में जाएंगे, उसके ऊपर एक बड़ा कुठाराघात हो गया, ये स्टोरी खत्म हो गई। नंबर 2, इसके पीछे की कहानी सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा होगा। नंबर 3, वहां मामला खत्म हो गया, ये जानकारी देवेंद्र फडणवीस को मिली होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये रास्ता खोलते हैं कि ताकि ये जो महाविकास अघाड़ी है उसको पूरी तरीके से डेसिमेट करने का जो प्लान है, कि ताकि बीजेपी, शिंदे और जो वहां पे अजित पवार, ये जो गुट है जो वहां महायुति की सरकार चल रही है, वो अनचैलेंज रहे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकल इलेक्शंस हो। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये मुलाकात उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक तो यही चर्चा चल रही थी, यही कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, लेकिन जब से राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है तब से हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। 1.5 घंटे तक मुंबई के 5 स्टार होटल में ये मुलाकात हुई है, जिसको लेकर अब चर्चा ये हो रही है कि एक बार अब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा खेल कर सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।